Good morning to all. How are you boys and girls? तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रेंज ऑफ फंक्शन CL1 किया था. That was the class lecture 1. तो आज हम क्लास लेक्चर 2 कर रहे हैं रेंज के ऊपर बेस्ड. तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट, कुछ सिंपल, कुछ मुश्किल, different type of functions we can deal here. So on the very first, मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, find the domain and range of a function f from R to R. R to R का मतलब है from reals to reals, जिसका डोमेन भी R होगा and जिसका कोडोमेन भी R. Given by this is fx, this whole is fx. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल फंक्शन है वो ये है. This is of fx, this is x and this is fx, because हम fx को लेके चलते हैं फंक्शन, ना कि x को लेके चलते हैं. तो where x belongs to R वो हमारा ऑलरेडी मेंशन है. तो हम पहले फंक्शन को लिखेंगे. हम पहले लिखेंगे we have fx equal to x square upon x square plus 1. अगेन बेटे ये एक रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0 फॉर अ डोमेन. तो सबसे पहले हम करेंगे कि क्लियरली फॉर डोमेन, clearly fx is defined for all x belongs to R as x square plus 1 is not equal to 0. यानी कि x square plus 1 कभी 0 नहीं हो सकता. इसलिए जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो all reals होगा. इसका रीजन मैंने यहां दिया है, ये देखिए, दिस इज अ रीजन. अगर हम x square plus 1 को 0 पुट करते हैं तो ये 1 उधर चला गया, it will be -1. Square quantity cannot be negative in reals. Square quantity, ये देखिए x square आ गया, x square equal to -1. Square quantity cannot be negative in reals. It is possible only in complex, but we are dealing with from R to R, so ये possible नहीं होगा. तो इसको हम छोड़ सकते हैं. That means कि हम ये कह सकते हैं x square plus 1 can never be equal to 0 in what where reals. तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? आउटवर्ड. ओके. आफ्टर दैट हमने रेंज निकालना है. तो रेंज के लिए मैंने क्या किया, fx को y मान लिया. तो मेरे पास fx है ये, इसको y मान लिया. I just cross multiply this and I just find the value of x in terms of y. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था कि एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम x को इन टर्म्स ऑफ y, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं. तो हमने ऐसे लिखा, ये देखिए, ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस y आ गया. अब ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मेरे पास आ चुकी है, ये वाली. अब ये है क्या, ये फंक्शन देखने में कैसा दिख रहा है आपको? ये रूट है. तो रूट कब वैलिड होता है? जब रूट के अंदर वाली टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो. तो दिस इज वैलिड व्हेन y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. y को हम लिख सकते हैं y माइनस 0. ओके. 1 माइनस y को हम माइनस ऑफ 1 माइनस y लिखेंगे. माइनस हटाएंगे तो इक्वालिटी बदल जाएगी. यहां ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहां लेस देन इक्वल टू 1. डिस्कार्ड रूल अप्लाई करें. कैसे? 0 एंड 1, these are the two critical points. प्लस माइनस प्लस हमने मार्क किया. यहां क्या है? लेस देन इक्वल. तो इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंगली यहां दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए. पर y माइनस 1 डिनोमिनेटर में है तो y 1 नहीं हो सकता. इसलिए यहां 0 तो हमारा क्लोज रहेगा, पर 1 हमारा ओपन रहेगा. तो हमारा रेंज आ गया क्लोज इंटरवल 0 to 1 ओपन. ये आप इसको नोट कर सकते हैं. यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे चल रहे हैं हम. 2 क्वेश्चन और लेके हम आप लोगों के लिए. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू x square minus 9 upon x minus 3. ध्यान से देखिएगा. Function given again a rational algebraic function. Routine job is there. Function लिखा is valid when x minus 3 non-zero. That means x not equal to 3. That therefore the domain of f is equal to all reals except 3. Domain आ गया. Range कैसे निकाली जाए? Let y is equal to fx. Y is equal to fx क्या है? ये रहा. लिख दिया. x square minus 9 को मैं लिख सकता हूँ x minus 3 x plus 3. वो भी लिख दिया. x minus 3 x minus 3 cancel, we just left out with x plus 3. तो इसका मतलब y की क्या वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई x plus 3. अब यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. y की वैल्यू x plus 3 आ गई.
y क्या है, रेंज है, जो y की वैल्यू आएगी वो रेंज होती है, y क्या है, fx है, तो fx की वैल्यू जो है वो रेंज होती है। तो रेंज निकालने के लिए मैं इसकी अगर डोमेन को यूज करता हूं तो मैं कहता हूं कि x अगर 3 डाल दूं यहां पे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। x अगर मैं 3 डाल दूं यहां पे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, बट 3 पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि 3 तो डोमेन में है नहीं, तो इसका मतलब y 6 भी नहीं हो सकता। अगर x 3 नहीं हो सकता तो y 6 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब रेंज क्या आ गई, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 6। बात खत्म, क्लियर है सबको? गुड। फाइंड द डोमेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू 4 minus x upon x minus 4। अब क्या करेंगे, फंक्शन दिख रहा है, आसान है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो मैंने फंक्शन लिखा इज वैलिड व्हेन ये डिनोमिनेटर x minus 4 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 4, ऑल डोमेन आ गई ऑल रियल्स एक्सेप्ट 4। चलो जी ओके, अब y की वैल्यू निकालनी है, मतलब fx की वैल्यू निकालनी है, जो fx की वैल्यू निकलेगी वो रेंज कहलाएगी। तो भाई देखने में ये फंक्शन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, यानी कि मैं 4 minus x को माइनस ऑफ x minus 4 लिखता हूं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये देखिए कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बच गया, -1, तो fx की क्या वैल्यू आ गई, -1, इसका मतलब रेंज क्या है, -1 ओनली, मतलब जो मर्जी हो जाए, डोमेन क्या है, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 4, और रेंज है सिर्फ नंबर -1 ओनली, एक नंबर बस। नोट इट डाउन so that we'll move to the next question. Again, a similar type of question is there. Find the domain and range of the function f x colon 1 upon 1 minus x square, where x belongs to R and x not equals to plus minus 1. तो फंक्शन मेरे पास ये है, और डोमेन में क्या करूंगा, 1 minus x square जो इसका डिनोमिनेटर है उसको नॉन जीरो करूंगा, तो 1 minus x square not equal to 0, that means x not equal to plus minus 1. तो डोमेन रहा मेरे पास all reals except plus minus 1. That is finished. Now for range, what we have to do, we have just let fx equal to y. हमने माना fx की जगह fx, y की जगह y। मेरे को क्या करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या था, fx यानी कि y in terms of x था, y की वैल्यू in terms of x थी, अब हमें x in terms of y निकालना है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए इधर ले गया मैं, I just take the LCM, x square is equal to y minus 1 upon y, x is equal to plus minus y minus 1 upon y the whole root, फिर वही बात हो गई, square root is valid when x greater than equal to 0, so this is valid when this root के अंदर वाली सारी term is greater than equal to 0। critical points कौन कौन से हैं, 1 and 0, तो मैंने मार्क कर दिया 0 1 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, दो क्रिटिकल पॉइंट्स, डिस्कार्ड रूल लगाएंगे तो प्लस माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो प्लस वाला सारा रीजन आ गया। अब इक्वालिटी भी है, तो हमने क्या किया, क्लोज ब्रैकेट लिया, हमने क्लोज ब्रैकेट लेना था ले लिया, पर हमने देखा कि रैशनल है, तो नीचे क्या है, y माइनस 0, तो y 0 नहीं हो सकता, तो 0 को हमने ओपन कर दिया, 0 क्लोज नहीं रहेगा, तो y belongs to minus infinity to 0 union 1 to infinity, that means the range is minus infinity to 0 open union 1 close to infinity, infinity and minus infinity are always open, so note it down, so we move to the next one। next question देखिए बेटे, find the domain and range of fx is equals to 1 upon 2 minus sin 3x। अब इसको कैसे करेंगे, अगेन चीज वही है, 1 upon x is valid when x not equal to 0, तो सबसे पहले मेरे को देखना है कि जो ये 2 minus sin 3x है ये 0 नहीं होना चाहिए, भाई 2 तो चेंज होगा नहीं, ये नीचे 0 तब आएगा जब इस टर्म sin 3x की वैल्यू 2 आएगी। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि साइन फंक्शन है, उसका जो डोमेन है वो ऑल रियल्स होता है, पर जो उसका रेंज होता है वो -1 और 1 के अंदर अंदर लाई करता है, मतलब साइन की वैल्यू
-1 से कम नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी, तो साइन की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती। साइन फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो -1 और 1 के अंदर अंदर लाई करता है, उसकी रेंज ही है। तो हमने लिखा एज वी नो दैट sin थीटा लाई बिटवीन -1 and 1, तो sin थीटा नेवर बी इक्वल टू 2। तो अगर 2 नहीं होगा तो नीचे 0 नहीं होगा, तो अगर नीचे 0 नहीं होगा तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल्स। सिंपल। अब रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखिए। sin 3x, अगर sin थीटा -1 and 1 के बीच में लाई कर रहा है तो sin 3x, sin 4x, sin 5x, sin 10x वो भी -1 and 1 के बीच में लाई करता है, एंगल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ इनइक्वालिटी बदल गई, वो इधर आ गया, ये इधर चला गया। देन मैंने 2 ऐड किया दोनों तरफ, ये देखिए मैं लिख देता हूं फॉर रेफरेंस। यहां के बाद हमने यहां क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट बाय -1, और हमने यहां क्या किया, ऐड 2 थ्रू आउट। यहां क्या किया, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट करेंगे तो इनइक्वालिटी बदलेगी। हमने इस इनइक्वालिटी को ऐसे आ जाता है, ये हमने सीधा करके लिख दिया वैसे ही जैसे करते हैं रूटीन में। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। मैंने फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अंदर फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था ये मेरे पास फंक्शन है। तो मैंने sin 3x से शुरू किया, फिर मैंने माइनस के साथ रोड मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 2 उसमें ऐड किया, उसके बाद मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया। इनइक्वालिटी कब बदलेगी, जब हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं। दोनों तरफ इनइक्वालिटी चेंज की है, या इनइक्वालिटी चेंज करो या नंबर इधर का इधर, इधर का इधर ले आओ, वो चल जाएगा। तो ये हमारा 1/3 से 1 आ गया बेटे। तो इसका मतलब फंक्शन 1/3 से 1 क्लोज इंटरवल में लाया कर रहा है, तो रेंज क्या आ गई, 1/3 से लेके 1 तक। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नोट करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मूव टू द नेक्स्ट वन। बेटा अभी 4 क्वेश्चंस में और लेके आया हूं आप लोगों के लिए, मॉडुलस के ऊपर बेस्ड। एक बात याद रखनी है, मॉडुलस फंक्शन मैंने आपको कुछ बताया हुआ है, इट्स उसकी डोमेन ऑल रियल्स है, और मॉड की जो डेफिनेशन है या मॉड का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। मैं आपको साइड पे यहाँ बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रहा, इट्स अ वी शेप ग्राफ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू x रहेगी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x जब लेस देन 0। तो यहाँ पे दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। इसकी जो रेंज रहेगी, हम अगर ध्यान से देखें तो इसको मैं अभी आपको चेक करवा रहा हूँ। ये कुछ चीजें याद रखने वाली है। मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल्स है, रेंज हम निकाल सकते हैं। जो नेगेटिव ऑफ मॉडुलस है वो नीचे की तरफ घूमेगा, तो अगर डोमेन ऑल रियल्स है, डोमेन ऑल रियल्स रहेगी, पर जो रेंज होगी वो क्या होगी, -∞ से 0, -∞ से 0, ये उसका रेंज रहेगा। उल्टा ये दिस इज y इज इक्वल टू मॉड x। डोमेन इसका डोमेन क्या रहेगा, अगर मैं इसका डोमेन दिखाता हूं आपको, तो इसका डोमेन y इज इक्वल टू मॉड x का डोमेन ऑल रियल्स, और रेंज होगा 0 टू इंफिनिटी। रेंज क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी। ये माइनस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स करेंगे हम, एक टॉपिक है, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। बट अभी के लिए आप याद रखें कि डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑल रियल्स, एंड मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज है वो 0 टू इंफिनिटी रहेगा। क्योंकि मॉड जब निकल के आएगा, पुट तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पुट आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू fx इक्वल टू x माइनस 3 का मॉड। तो डोमेन ऑल रियल्स रहेगा और रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये सारा आपको धीरे धीरे हम क्लियर अप कर देंगे कि कैसे है ये मैं अभी आपको और बता रहा हूं। जैसे 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 है,
तो डोमेन ऑल रियल्स है, मॉडुलस जहां दिख गया उसका डोमेन ऑल रियल्स होगा। रेंज निकालने के लिए मेरे को फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने साइन का फंक्शन बनाया था जिसमें 2 माइनस साइन 3x 1 अपॉन साइन 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x आया था, तो मैंने फंक्शन क्रिएट किया था। यहां भी क्रिएट करेंगे। कैसे? अब मॉड है, इसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रही है, डन हो गया। और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से 0, जैसे ये हुआ देखो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंफिनिटी से 0। अच्छा 1 थ्रू आउट ऐड कर दिया, 1 थ्रू आउट ऐड कर दिया, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां 0 में 1 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। अच्छा ये जो 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 है, ये क्या चीज है? ये फंक्शन बन गई। इसका मतलब फंक्शन कहां से कहां तक लाई कर रहा है? माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक लाई, तो वो उसकी रेंज होगी। क्या होगी बेटे? रेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड हो गया। फोर्थ, fx इज इक्वल टू x माइनस 4 द मॉड अपॉन x माइनस 4। ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है। डोमेन तो क्या होगी, क्योंकि रैशनल आ गया तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब डोमेन आ गई ऑल रियल्स एक्सेप्ट 4। चलो जी, ये कहानी तो खत्म, डोमेन की तो गई। अब रेंज कैसे निकालेंगे? मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये रही, यहां मॉड ऑफ x नहीं है, यहां मॉड ऑफ x माइनस 0 है, तभी 0 पे टूटता है। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां हम चेक कर रहे हैं इसको x माइनस 4 पे, तो 4 पे स्प्लिट अप होगा, 4 से ग्रेटर ये पॉजिटिव होगा, और जब x की वैल्यू 4 से कम है तो ये नेगेटिव होगा। अब मैंने फंक्शन लिख लिया, फंक्शन क्या है? ये रहा। जब x इज ग्रेटर देन 4 तो ये मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस ऑफ x माइनस 4 होगा, ऊपर नीचे कट गया, आंसर 1 आ गया। पर जब x की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो ये मॉड ऑफ x माइनस 4 माइनस ऑफ x माइनस 4 होगा, तब जब कैंसिल होगा तो -1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन की दो ही वैल्यूज आएंगी, एक क्या है +1, एक क्या है -1। तो रेंज क्या रह गई? सॉरी इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, जस्ट होल्ड ऑन। रेंज इज -1 to 1, सॉरी कंप्लीट है ये, एक बार चेक कर लेते हैं। होल्ड ऑन, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसको गलत लिख दिया है थोड़ा सा, दिस इज नॉट क्लोज्ड इंटरवल, ये सिर्फ दो ही वैल्यूज है, तो इट्स इन द कर्ली ब्रैकेट। तो रेंज एक बार 1 आ रही है, रेंज एक बार -1 आ रही है, तो देयर आर ओनली 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड। सो रेंज आ गया कर्ली ब्रैकेट -1 to 1। ये बेटा आपके क्वेश्चन है आज के, इसको अच्छे से करें, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज CL3 based on range of function. And in case of doubt you can WhatsApp me on my number 9815802036 and इसको अच्छे से करें, प्रॉपर्ली नोट करें, सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ सके धीरे धीरे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगले लेवल के क्वेश्चन होंगे, थोड़े से इससे टिपिकल करेंगे धीरे धीरे। इट विल टेक अराउंड 2 more lectures to complete these whole. Okay बेटे, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।